बेटा पापा का कवर्ड कहाँ है? क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, राहुल ने उसमें मेरे लिए 1 लाख रुपए रखे हैं, वो मुझे चाहिए। ये 1 लाख रुपए लेके मैं बत्रा के पास जाऊंगा और फिर वहां से पैसे उठाऊंगा और वो लेकर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊंगा। आज पापा की इन्वेंशन रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है। पता है, अगर पापा की ये सीक्रेट्स लीक हो गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे कोई अपने नाम भी रजिस्ट्री करा सकता है, यू नो। और फिर पापा की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या होगा? अब तो ची कुछ कर सकता है। ची, सुनो ची, मैजिक करो। मैजिक करो और रिया को बीमार कर दो। बीमार। फिर तो आशीष अंकल को घर पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि पापा तो है नहीं और आशीष अंकल बीमारी में से रिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या खुसफुस कर रहे हो? बताओ ना कबर्ड कहाँ है, मुझे देर हो रही है। जी, खांसी। क्या हुआ बेटा? माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? इसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। तुम इसे देखो। I'll just come. रिलैक्स बेटा। हाँ, मैं अभी आया। थैंक्स जी। थैंक्स जी। थैंक्स। थैंक गॉड। अब हमें 1 दिन का तो टाइम मिल गया। इस 1 दिन में हमें पैसों का इंतजाम करना है। वो तो ठीक है सचिन, पर इस स्टूपिड को तो देखो। नानू को पैसे देने थे, हमें बता तो सकती थी ना। स्टूपिड। मुझे क्या पता था पप्पू की इतनी इमरजेंसी पड़ जाएगी। अब क्या होगा सचिन? अब हमें ही कुछ करना होगा। नानू, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, लेकिन तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना। हमें नहीं, तुम आस्था को तो बता देते, लेकिन तुम दोनों ने हमें कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं। कम से कम हमें ये तो पता चल जाता कि प्रॉब्लम क्या है। और हम लोगों ने जब भी पूछा, तुमने बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में बताऊंगा। तुम्हें पता हमें कितनी टेंशन हो गई थी। दिस इज रियली बैड। हाँ, और आस्था, इस नानू ने हमें अब तक नहीं बताया कि इसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, यू नो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मुझे पता है आस्था, लेकिन मैं क्या करता, प्रॉब्लम ही ऐसी थी। शी इज माई सिस्टर बिनी। ये हॉस्टल में रहती है और वहाँ से ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से हमें रिया से पैसे लेने पड़े। वही तो हम पूछ रहे हैं नानू, कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें 1 लाख रुपए लेने पड़े। देखो, हाँ। अगर हम तुम्हारी हेल्प करें तो शायद तुम्हें इन रुपयों की जरूरत ही न पड़े। तो प्लीज हमें बता दो कि क्या हुआ है। हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं नानू। एक्चुअली ये सारा फॉल्ट मेरा है। मैं हॉस्टल में एक टोनी नाम के लड़के से प्यार कर बैठी। विश्वास में आकर मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया, पर वो फ्रॉड निकला। उसे मुझसे नहीं, मेरे क्रेडिट कार्ड से प्यार था। उसने एक ही दिन में मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर 2 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। बैंक वालों ने सारा बिल मेरे घर भेज दिया और वो पैसे मुझे भरने होंगे, नहीं तो वो मेरे मम्मी पापा को बोल देंगे। और मेरे मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो मेरी एजुकेशन भी रुकवा देंगे। इसलिए सचिन, हमने मम्मी डैडी को बताया बिना ही सारे पैसे भर दिए। अब जो हो गया सो हो गया। पर बिनी, आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आई एम सॉरी आस्था, आई एम सॉरी सचिन। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या? डोंट वरी, हम कुछ करेंगे। हम और नानू मिलकर मनी का अरेंजमेंट करेंगे और राहुल अंकल के कबर्ड में वापस डाल देंगे। लेकिन नानू, अगर तुमने हमें पहले बताया होता ना तो सब ठीक होता। बट सचिन, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि बिन मैजिक के हमारे पास इतने सारे पैसे कैसे आएंगे। जीना, अभी तक हमें एक भी एलियन नहीं मिला है। हाँ। ये मत भूलो कि हमें वो 5 एलियन 150 करोड़ लोगों में से ढूंढना है। 150 करोड़। तब तो लगता है मुझे 150 साल और वेट करना पड़ेगा ची की बॉडी के लिए। कोई और शॉर्टकट भी तो नहीं है यौमिक। हमें एक एक ह्यूमन को चेक करना पड़ेगा, तभी हमें वो 5 एलियंस मिलेंगे जिनकी हमें तलाश है।
डार्लिंग, आज हमारा दिल करता है तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाने का, चांद तोड़ के तुमको प्रेजेंट करने का। उससे भी आगे हम सोचता है तुम्हारे लिए मंगल ग्रह तोड़ के लाने का, क्योंकि आज तक किसी ने अपनी डार्लिंग को ये प्रेजेंट तो नहीं किया होगा ना। क्योंकि आज तक इतना बड़ा इडियट पैदा भी तो नहीं हुआ ना। अरे इडियट, मंगल ग्रह इतना हैवी है, तुम उसको अर्थ पर लेकर आएगा तो अर्थ उसका वजन कैसे उठाएगा? हाँ डिल्लू डार्लिंग, तुम्हारा वजन भी तो ये अर्थ उठाता है ना। शट अप। तुमको जब काम नहीं करने का होता है ना, तब ये सब भंकस करता है। तुम चांद तोड़कर लाएगा, तारा तोड़कर लाएगा। अरे तुम अपने गार्डन का एक पेड़ों का झाड़ में से एक पेड़ू नहीं तोड़ सकते, तुम क्या तोड़ेगा? और सुनो, तुम्हारे को जो हम काम बोला है तुमको याद है कि फिर से गिनाओ? हाँ, अरे ये लिविंग रूम देखो, साफ करो, फिर तुम प्याज काटो, आलू काटो, पेपटी बनाओ, कपड़ा धो, कपड़ा इस्त्री करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो। मेरे थक गई मैं। अरे जब सब खत्म हो जाएगा ना तो मेरे को आवाज दे देना, मैं सो रहा है। हाँ ये खुदाया, इतना सारा काम मैं अकेला कैसे करूंगा? देखना योमिक, अगर ये रूमी एलियन है ना तो ये सारा काम मैजिक से करेगा और वो जल्दी पकड़ा जाएगा। जीना, जो तुम सोच लेती हो वो मैं क्यों नहीं सोच पाता? मिल गया जीना, मिल गया, हमें हमारा पहला एलियन भाई मिल गया। रूमी भाई, तुम भी एलियन और हम भी एलियन। और नहीं बक्के, इससे कुछ नहीं होने वाला। ओए, क्यों नहीं होने वाला? वो अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन करेंगे, कोई कराटे क्लासेस ज्वाइन करेंगे, फिर क्यों नहीं होगा? और जब तक हमारे अंदर माइंड नहीं आएगा, हम माइंडलेस रहेंगे तो बेवकूफ रहेंगे। हाँ, इसीलिए सचिन हर बार हमारी बैंड बजा देता है। हाँ। निरंजन, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वार जाए ना खाली। हटो बच्चा, जरा हमें विराजने दो यहाँ। बच्चा लोग, तुम लोग इधर बैठ के क्यों रोता है? झाड़ फूक वाले बाबा को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। बच्चा, क्या है तुम्हारी इच्छा? बताओ हमें अपनी परेशानी। समझ गए, समझ गए, करते हो तुम मूर्ख नादानी। लेकिन मत रो, हमारी भी तुम्हारी तरह दो बच्चे हैं, तुम्हारे तरह ही बेवकूफ, नालायक, गधे, जिनके कारण हमने ये घर छोड़ दिया और हम जा बसे रेंज ऑफ हिमालयाज में, जहां जाकर हमने घोर तपस्या की और हम बन गए झाड़ फूक वाले बाबा। ये लो, झाड़ फूक वाले बाबा की तरफ से एक गिफ्ट, ये चिराग, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। ये झाड़ फूक वाले बाबा की तरफ से आशीर्वाद है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। ओए बक्के, वो बाबा हमें बेवकूफ बना रहा था, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, इस घिट्टे पीसे, इस टूटे फूटे से, उल्टे सीधे से चिराग से क्या होने वाला है? ओए, हम इसको फेंक देते हैं। हाँ चल। तुम लोगों ने चिराग फेंका? हाँ क्यों? तुम लोगों ने चिराग फेंका? हाँ क्यों? तुम लोगों ने चिराग को फेंका? हाँ क्यों? बेवकूफ, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, चिराग को घिसकर जिम को बाहर निकाला जाता है, इस तरह फेंका नहीं जाता। चिराग, जिन। नहीं जीना, कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि रूमी ही एलियन है। उसने हम दोनों के सामने अभी अभी मैजिक किया था, और जब तक हम उसे टेस्ट सिग्नल नहीं भेजेंगे तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि हम भी एलियन हैं और हम उससे हेल्प चाहते हैं। हाँ। अगर रूमी एलियन नहीं हुआ ना तो सारे टेस्ट सिग्नल्स आके हमें जला देंगे। नहीं जीना, वही एलियन है। हाँ, एले केले पेले ते घुमा के टेले।
ये ची कहाँ चला गया है? ची, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ ची, बताओ हमें, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ सचिन, अर्जेंट वर्क। जरूरी काम? स्कूल में क्या जरूरी काम? ची तुम क्या कर रहे थे? जो तुम करते हो, सुसु। अच्छा, सुसु कर रहे थे? तो फिर तुम हमें बता तो देते। सुसु, तुम सुसु कर रहे थे? ची, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम तो सुसु कर ही नहीं सकते। ची, तुम हमें बताओ कि तुम क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ। सचिन, ये लो 3000 रुपए, बस इतने ही हो पाए। 3000 रुपए? ये तुम कहाँ से लाए? सचिन, प्लीज ये मत पूछो कि मैं ये 3000 रुपए कहाँ से लाया। नानू, तुम हमें जल्दी बताओ कि तुम ये रुपए कहाँ से लाए हो, क्योंकि तुमने अपने पैसे बैंक में जमा कर दिए। जल्दी बताओ। नानू, जल्दी बताओ, तुम कहाँ से रुपए लाए हो ये? सचिन, मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी सचिन, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। सचिन, अब तुम ये पैसे रख लो, मैं जाकर और कुछ पैसे लेकर आता हूँ और अब की बार मुझे 3000 से ज्यादा मिलेंगे। मैं जाता हूँ। हम इसको फॉलो करके देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। आज का विनर विक्की। लो बेटे 10,000 रुपए। इस बार मुझे मैच हारने के 10,000 रुपए चाहिए, तभी मैं फाइट करूंगा, क्योंकि इससे कम में मैं मार नहीं खा सकता। ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। नहीं, नानू कोई पैसे नहीं लेने वाला है और वो फाइट भी नहीं करेगा, समझे? लेकिन सचिन, मुझे फाइट करनी पड़ेगी। मैंने रिया से जो पैसे लिए वो मुझे वापस करना है, नहीं तो रिया प्रॉब्लम में फंस जाएगी। नानू, ये बहुत गलत तरीका है पैसे वापस लौटाने का, समझे? तुम अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रहे हो? नानू फाइट करना चाहता है तो उसे फाइट करने दो, और फाइट करने के उसे पैसे भी मिल रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं फाइट करूंगा तो नानू के साथ, और उसे पीटूंगा भी। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो तुम्हें भी पीटूंगा। अरे नहीं, देखो हम तो तुम नहीं चाहते ना कि नानू को हार के पैसे मिले, तो तुम खुद रिंग में क्यों नहीं कूदते? फाइट लड़ो, जीतो, हम तुम्हें फाइट के पैसे भी देंगे, जीतने के पैसे मिलेंगे तुम्हें। बोलो, कराटे लड़ोगे मेरे लड़कों के साथ? ओए हिमालय जी, पहलवान जी, तुझे अपना नाम तो बताओ। मेरे आका, मेरा कोई नाम ही नहीं है। हैं? कोई नाम नहीं है? आप नेमलेस हो? यस। तो ठीक है, आज से आपका नाम टक्का। मैं हक्का हूँ, ये बक्का है और आप टक्का। मेरे आका, मेरा नाम टक्का हो या पक्का हो, मुझे तो आप लोगों की गुलामी कर दी है। अरे नहीं, आप मेरे गुलाम नहीं, आप तो मेरा दोस्त हो। हाथ तो मिलाओ। ओए, हाथ मिला रहे हो कि पहलवानी दिखा रहे हो? पहलवानी भी दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैजिक भी कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों की मैजिक से बहुत हेल्प करूंगा। ओए बक्के, कितनी सोनी कुड़ी है। लगता है कि हमारा ही वेट कर रही है। ओए हाँ, हम इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। और ये तो कितनी सोनी कुड़ी है। ये तो ना इस लंबे से आदमी को देख के सरेंडर कर लेगी और हमसे दोस्ती कर लेगी। ओए पहलवान जी, आई मीन टक्का जी, आप अपने मैजिक से हमें उस लड़की के सामने खड़ा कर दीजिए।
वो भी हीरो बना के। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अबे कद्दू, हमें हीरो बनाने के लिए कहा था, कोई बंदर नहीं। मेरे आका, मैंने तो सिर्फ मंकीज की फिल्म देखी है जिसमें बंदर हीरो होते हैं और बंदरों का राजा मेन हीरो, इसीलिए मैंने तुमको वही बनाया। नहीं, हम कैसे कराटे लड़ेंगे? हमें कराटे बिल्कुल नहीं आता है। हम तो अपना बचाव करे थे और इसे हिट कर दिया। हम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है। अगर तुम हार भी जाते हो तो भी हम तुम्हें पैसे देंगे, 10,000 रुपए। बोलो रेडी? नहीं, हम फाइट नहीं करेंगे, नहीं। 40 पर? नहीं। 50? नहीं। 60,000, बोलो 60,000। हारोगे तो कुछ नहीं देना है, जीतोगे तो तुम्हें मिलेंगे 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। बोलो रेडी? नहीं नहीं, हम 60,000 के लिए भी नहीं लड़ेंगे। अरे सचिन, 60,000? हम पूरे लाइफ में इतने सारे पैसे कभी नहीं जीत पाएंगे। सचिन, इतनी बड़ी अमाउंट जीतने का हमारे पास ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। अगर तुम फाइट करोगे तो मैं तुम्हें एक फाइट का 1 लाख दूंगा। लूज करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं देना है, जीतोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 लाख रुपया। अगर हमें ये 1 लाख रुपए मिल जाए तो हम राहुल अंकल के कबर्ड में ये 1 लाख रुपए रख सकते हैं। इससे रिया भी बच जाएगी और राहुल अंकल की गन भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बोलो रेडी? हाँ, ठीक है, ठीक है, हम लड़ने को तैयार हैं। गुड, वेरी गुड। सचिन, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए 2 दिन का टाइम देता हूं। आज से ठीक 2 दिन बाद इसी रिंग में, इसी जगह पर सचिन और जैकी के बीच मुकाबला होगा। नानू, हमने हाँ तो कर दिया, लेकिन हम कैसे जीतेंगे? क्योंकि वो जैकी है ना, वो मुंह से कम किक से ज्यादा बातें करता है। लेकिन सचिन, हमें ये फाइट जीतनी ही है। हाँ नानू, हमें फाइट जीतनी पड़ेगी, कुछ भी करके जीतनी पड़ेगी।